हुसैन जी जो बहुत देर बाद गोल में तशरीफ लाए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें और वो अपना ख्यालात रखें। तनवीर साहब आगे बढ़ो, तनवीर साहब आगे बढ़ो, पवन जी आगे बढ़ो, पवन जी आगे बढ़ो। सरकार यूनिटी, सरकार यूनिटी, सरकार यूनिटी, इनकलाबो इनकलाबो, इनकलाब इनकलाब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वादा। अभी तो कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। यही जहनियत जिंदा रही तो, यही जहनियत जिंदा रही तो मुझे तो डर है कि इस सदी में न कोई अब्दुल हमीद होगा, न कोई अब्दुल कलाम होगा। हमारे मंच पे बैठे हुए जम्मू से हमारे पवन जी, हमारे इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजर टीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेशन यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर गुलाम भाई पटियार साहब, हमारे स्टेट कोऑर्डिनेशन मेंबर आशिक तकवाल साहब, फरीद साहब, उबैद साहब, अफसर साहब, हमारे पीडब्ल्यू के साथी हैं, हमारे रफीक साहब सामने बैठे हैं, हमीद साहब हैं, हमारे ठठाका से कुछ साथी हैं, सबको जानता हूं, नाम ही जानता हूं मैं। हमारी बहनें कुछ यहाँ पे बैठी हैं, उनको भी सलाम। पीडब्ल्यू के साथी हैं, कुछ कुक के हैं, कुछ पीडीडी के साथी हैं, सबको मेरा सलाम कबूल पेश हो। और बहुत मशहूर हुआ आप लोगों का कि 3 साल के बाद भी आपके दिल में हमारे लिए प्यार है, मैं एक्सेप्ट नहीं करने बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। जहां तक कुछ साथियों ने यहाँ पे बातें रखी, आप काफी टाइम सुबह से यहाँ बैठे हैं, काफी टाइम हो चुका है। साथियों कुछ लोगों ने सवाल किया और उन्होंने कहा बुरा तो नहीं लगा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। जब 2012 में हमने एसोसिएशन तैयार की थी, उस वक्त के हालात जो जम्मू कश्मीर के अंदर के थे, चाहे वो केची डिपार्टमेंट के थे या बाकी लोगों के थे, आप किसी जेई के साथ भी बात नहीं कर सकते थे। ये तो बहुत बड़ी बात थी कि आप स्टेज पे आके सवाल पूछो, ये तो बहुत बड़ी बात थी। लेकिन 2012 के जो हालात थे वो अंग्रेजों के हालात यहाँ पे थे कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हुकूमत करेगी और हम लोग उनके गुलाम थे। और उस गुलामी से किसे निकाला है? वो जम्मू कश्मीर के फ्रंट और केची एसोसिएशन की हमारी लड़ाई लगे आपको हालात निकाला। और उसमें कोई हमारा कमाल नहीं है, उस समय कमाल आप लोगों का है जो गर्मी की जो 35 डिग्री के टेम्परेचर में आप जम्मू में सोए, आप यहाँ से गोल से उठ के रामन से उठ के आप वहां पे आए, आपने सरकार को मजबूर कर दिया और सरकार को घुटनों के बल टेक किया। वो आपकी ताकत थी, वो तनवीर हुसैन की ताकत नहीं थी। इसलिए साथियों इस लोगों ने पहले सवाल किए हैं, पहले मैं उनका जवाब देना क्योंकि जवाब देना बनता है। उन सवालों से पहले और कुछ चीजें जो मुझे यहाँ महसूस हुई कि ग्राउंड लेवल पर जो चीजें हमें करने की अभी किसी को जरूरत है, पहले मैं उससे बात करूंगा। आप जरा लेट तो नहीं हो रहे हो, टाइम है ना, तो इसलिए डिटेल में बात करेंगे, बात नहीं चाहिए। सबसे पहले हमारे साथियों ने यहाँ बोला कि हमारा कुछ रिकॉर्ड ये मांग रहे हैं। ये कैसा रिकॉर्ड? क्या रिकॉर्ड है? साथ में सही बात नहीं गई। आज से 25 साल में रिकॉर्ड देते जा रहे हैं, कभी ये काट दे तो कभी वो दे दो, हमारे ब्लड टेस्ट तक शायद हो गए। लेकिन अगर एक बार कमेटी बनी है और उन्हें फिर से रिकॉर्ड मांगा है तो कोई हर्जी, हम फिर बड़े कागज हमारे नहीं तो बनाने नहीं है, वो शायद यहाँ पे भी होंगे। अगर नहीं होंगे तो अगर ये सुनने में कि रामन से मैसेज आए तो कोई बात नहीं, एक बार हम कागज दे देंगे। आपके लीडर से या डिपार्टमेंट राशन निकालिए तो आप दे दीजिए कागज, कोई इशू नहीं है। उसके बाद दूसरी बात जो हमारे साथी ने अभी कहां से गई, शायद वो यहाँ पीछे बैठे सरकार ने कहा था कि आज हमारे लोगों को एक पंचायत से उठा के दूसरे पंचायत में लगा रहे हैं। आज दिन रात हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमें आज फिर वही हालत है जो 2012 में शायद वही हालत जो पैदा हुए, जो मुझे यहाँ पे अंदाजा हुआ है। और इन्हें यह भी कहा कि 3 साल से लीडरशिप यहाँ नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका हम सारा अपने साथ में इल्जाम लेता हूँ। वो यहाँ वो लीडरशिप नहीं, वो इल्जाम अपने को लेता हूँ। वो हालात जो बने उसके लिए माफी भी आपसे मांगूंगा, क्योंकि माफी मांगने में सब छोटा नहीं होता है और जिस पेड़ पे फल लगता है वही पेड़ छूटता है। आप करते तो लोगों को करते हैं, हम मुद्दे नहीं है, हम जिंदा इंसान है। और आपको मेरी या मेरे शशि की तरफ से कोई भी हमें 3 साल से हुई है, उसके लिए आपको माफी मांगता हूँ। और आइंदा विश्वास करता हूँ कि ऐसी गलती आने वाले दिन में, आने वाले सालों में नहीं होगी, ये मैं संकल्प करता हूँ। और दूसरी बात है जो यहाँ पे आपके डब्ल्यू साहब बहुत अच्छे इंसान, रात को मिला उनके साथ, हमारे साथी को पीटा गया यहाँ पे, कल सुना मैंने कहीं पे, वो वीडियो मेरे पास साथी शायद फारूक साहब के साथ मेरे पास में भेजी थी। वो रात को ये फायर हमने कर दी है और हम डिमांड करते हैं यहाँ से उसको गिरफ्तार किया जाए। बंदे को अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, अगर भूल के तो हाथ खराब होते हैं, उसकी सवाल क्या कोशिश होती है। लेकिन एक साहब का जब टीम का यहाँ बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने रात को स्पेशल लेकर फायर काटा है और गिरफ्तारी होती तो ठीक है, नहीं तो पूरे गोल का पानी बंद करने का करते हैं। समझ सकते हैं आप यहाँ। और तीसरी बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा आशिक साहब से, अपना क्या बोलते हैं, अपना गालवी साहब है, इनकी टीम यहाँ पे बहुत अच्छी हुई, साहब है, बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। हालात ऐसे थे, हर किसी को मुंडा पड़ा के साइड। बहरहाल इनने अपनी बात की क्या हालात है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और मैं दरख्वास्त करता हूँ एडब्ल्यू साहब से पर्सनली बात करूंगा, मैं गालवी साहब से राक्षस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक कमेटी बनाइए आप और आप देखिए कि किस पंचायतों में किसकी साथी को परेशानी है। उसमें आप देखिए उसको ड्यूटी नजदीक करती है, वो अपना घर का भी देखो, 9,000 रुपये घर नहीं चलता है, कहीं बेचारे गाड़ी भी लगानी है, कहीं और कोशिश करना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एडब्ल्यू से मिलकर इनकी ड्यूटियां दो, उस एरिया में लगाइए जहां से इसलिए काम कर सकते हैं। बाकी तरह कोई डिपार्टमेंट में लेना देने कर्जदार, ये हमारे कर्जदार है, हम के कर्जदार नहीं है। ठीक है, जो ड्यूटियां होंगी वो उनको देंगे। और आपको यकीन है अगले जो 21-22 तक जो हमारा जम्मू प्रोग्राम है उससे पहले आप पूरा प्लान
याद कर दीजिए किस बंदे को कहां पे स्टेबल है, काम करो, काम तो हमें करना है। अगर हमें सरकार पैसा देगी हम काम करेंगे पूरा, वो कहते हैं काम कर देंगे पूरा काम, लेकिन काम पूरा करेंगे हम, तो वो आपको कोई बात नहीं है। जहां पे जो लिखे जाती है वो आप लिखे, गुलाम नबी साहब देंगे, BW से बात करूंगा, ये मसला हल हो जाएगा, कोई वन पार्टी में हल कर दूंगा, सब कुछ नहीं। तीसरी बात जो यहाँ पे जो क्या कहते हैं, अपनी बात आई यहाँ पे अपनी पेंडिंग वेजेस की। दिल्ली जो लीड पे सरकार ने कहा कि 28 महीने की पेंडिंग वेजेस है। देखो मैं झूठ बात कोई नहीं करता हूं, जब मैंने झूठ बोला है क्योंकि जवाब अल्लाह के सामने देना, यहाँ पे देना है। हम बात रखेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे आज बोल रहे हैं कि 400 करोड़ की पेंडिंग मिल जाएगी, 200 करोड़ पेंडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे यूटी की सरकार है, यहाँ पे सीधा कंट्रोल दिल्ली का है, और यहाँ की सरकार ने पेशाब भी करना है तो उसके ऊपर दिल्ली को पूछना पड़ेगा। तो हमने बोलूंगा 400 200 करोड़, मैं झूठा बात नहीं करूंगा। अलबत्ता मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर जो 28 महीने की बंद है वो जब रिकॉर्ड आपका मांगे उसमें आपको ब्रेक नहीं लगेगी। पुलिस का डिपार्टमेंट का फाल्ट है, हमने इसको नहीं दे सके, और जब सैलरी आपको मिल जाएगा वो सर्विस ब्रेक आपको नहीं लगेगी। ये मैं आपको लिख दिलाता हूं। जहां तक तीसरी बात, यहाँ हमारे साथ PWD साथी इनका इश्यूज है, इनकी पेंडिंग देखो ये मसला एक डिपार्टमेंट हल नहीं होगा। 3 साल से साथी लड़ रहे हैं, चाहे उन्हें सही लड़ा गलत लड़ा, कई लोगों ने उनको हमले बताई, लेकिन इस तरह से आज उन्हें उठाने को लिया है। इस तरह से आज मैं हाथ जोड़ के पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहा हूं। अरे बड़ा प्रोग्राम हो गया है कश्मीर में, हमने जो है देहरादून में कल रामबन में जाना है, तमाम लीडरों से अपील करना चाहता हूं कि इस मजदूर को क्या बंद कर क्या होनी है। 3 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं हम, 8-8 हजार बंदों की रैली कर रहे हैं, और शाम को चीफ मिनिस्टर से बात करते हैं वो भी खाली हाथ वापस आते हैं। साथियों जब हमने लड़ाई लड़ी है, आप सारे लोग इस बात के गवाह हो कि हम सरकारों के पास नहीं गए, सरकार खुद हमारे पास आती थी, आती थी। कभी मिनिस्टर आता था, कभी कमिश्नर का फोन आता था कि बात करो, हमने कहा कहने के लिए है तो हम बात करेंगे, अगर आपकी बात देने के लिए हम बात नहीं करेंगे। और जहां तक साथी बात करते हैं, साथियों जैसे हमारे साथी ने बोला कि ईद पे या दिवाली पे या होली पे 1000 रुपए सैलरी आपको मिलती थी, और वो भी 2 रुपए देते थे लोग। दरबारी के अंदर 1000 लोग ऐसे 500 रुपए थे, उनको पाइपे कांधे बदल मजदूरी कराई जाती थी। और हमने सरकार को बोल दिया कि अगर मिनिमम फॉर्म पे लाना है तो तमाम चाहे लीड से चाहे कैजुअल से, उसके लिए कई लीडरों ने उसको क्या किया, यहां तक शुरुआत भी कहा गया ये फॉर्म लगवा दिया। मैंने जो भी है यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन जब तक इंसाफ होगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे पता है वहां पे बोलिए कितने लोगों को परमिट करना है, मुझे कभी सर्टिफिकेट चाहिए 100 में 200 है, हम रेगुलराइज कर देंगे। मैंने कहा तनवीर हुसैन के लिए वो नोट छपी नहीं है, हमको खरीद सकेंगे, इंसाफ होगा हर एक साथी के साथ होगा, वो लीड के साथ भी होगा, वो सिटी के साथ भी होगा, वो सफाई कर्मचारी के साथ होगा, वो PWD वाले के साथ भी होगा, वो बुक के साथ होगा। इंसाफ का तराजू बराबर होगा, क्योंकि तराजू क़यामत में हिसाब देंगे वहां भी होगा। इसलिए हम वो लड़ाई लड़ेंगे, हम दुनियावी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तीसरी बात, जब हमें कोई चाहिए फोन करता था, हमारी टांगे काम करती थी, काम करती थी, हमारे दिल में रात मेरी फ्रेंड लग गई, मेरे खुद कैसे हालात थे, लेकिन हमने सर को कसम माना, हमने कहा जब तक इनको इंडिपेंडेंट खड़ा नहीं करेंगे, इनकी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। और साथियों आज मेरे साथी जो हम स्टेज पे बोलते हैं, और स्टेज किसी ने दिया है वो जम्मू कश्मीर का जनरल फ्रंट ने दिया है, अपनी बात रखने का। इनको यहाँ जितने पार्टी लीडर थे वो आके दरिया बिछाते थे, नारे लगाते थे, और फिर PAD पे सैलरी निकाल के बोलते जाओ ईद के दिन आपको सैलरी मिल जाएगी, ये होता नहीं होता। और आज अपनी बात आप एक्शन से करते हो, आज खुद आप चीफ से करते हो, ऐसी से करते हो, और आज आपकी ताकत के बदौलत आपके लीडर को आज भी चीफ सेक्रेटरी बुलाता है, वो आपकी ताकत नहीं है, वो आप लोगों ने ताकत दी है। तो साथियों तीसरी बात, जब आज की जो मेरे ऊपर कुछ सवाल थे उनका जवाब देना बहुत जरूरी है कि आपने और दूर के लोगों का बहुत ही इनका मुझे मारते भी आज, अगर मुझे कुछ नहीं करते मैं साथ झुका के इनको करता, क्योंकि भूल वफादार रहा है पिछले 5 सालों में। बिला शक काफी टेक सही गई, और हमने बोला भी इनको ये बात हम जो लड़ रहे हैं उसके साथ खड़े हो, इन्हें बोला नहीं भूल वाले लीडरशिप न झुकी है न बिकेगी, हम रहेंगे तो हम काटेंगे कटेंगे, लेकिन हम अलग नहीं होंगे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं लीडरशिप को, और आप लोगों को जनाब आपने पूरा स्टैंड रहा, हमारे कहने के बावजूद भी ये कहीं पे जो है उस लड़ाई में देंगे, शायद इनको कुछ हमारे लीडरशिप पे भरोसा होगा। उसके बाद साथियों आपने ये बोला कि तनवीर हुसैन जो है वो हमें छोटी चले गए। साथियों जब मैंने स्टेशन बनाई भूल शायद उसके बाद हमने जुड़ा, पूरे जम्मू से हमने एक बात कही थी कि अगर हमारे लोगों का काम नहीं होगा, अगर हमारे लोगों को पॉलिसी नहीं मिली, अगर हमारे लोगों को रेगुलाइज नहीं किया गया, अगर हमें जरूरत पड़ी, हम अपनी नौकरियों को कुर्बान करके जो ये सियासतदान है जो हर 5 साल के बाद हमें वोट देने आते हैं, हम उनके साथ जंग ऐलान करेंगे, और उस तरह से ऐलान करने के लिए हमने लोगों से वादा किया था, और मैंने अपनी नौकरी को कुर्बान किया। और उसके अलावा शायद अभी स्टेप नहीं पाते, लेकिन जम्मू के अंदर इतनी बड़ी साजिश हुई, इतनी बड़ी साजिश हुई, मैं उन लोगों का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ना पार्टी बताऊं, जिस तरह से सोचा तनवीर हुसैन आगे 5 साल भी यहाँ पे रहा, ये जम्मू कश्मीर में एक तूफान खड़ा कर देगा, और उसमें चलना मुश्किल हो जाएगा। एक बहुत बड़ी सियासत तरीके से बाहर निकाला गया। बहरहाल उन चीजों में नहीं जाऊंगा, जो गलतियां होगी वो होगी है, मुझे यकीन है कि आप लोग मुझे माफ करोगे, मैं आपको माफी मांगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तनवीर हुसैन ने ये गलती नहीं की है। मैं आपको यहाँ दूसरी मिसाल देना चाहता हूं, आज जितनी भी ट्रेड यूनियंस है वो किसी न किसी पार्टी से जुड़ी हुई है, जुड़ी है नहीं जुड़ी है। इस वक्त जम्मू में या कश्मीर में स्ट्राइक चल रही है, मुझे बोलिए BMS ये किस पार्टी की एसोसिएशन है? भारतीय मजदूर संघ, BJP से जुड़ी हुई। इंटेक आप लोग इंटेक में रहे होंगे, इंडियन ट्रेडर कांग्रेस रहे हो, इंटेक में कोई साथी आपस है, वो किसकी है? वो कांग्रेस की एसोसिएशन है। यहाँ CIQ तारक साहब को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करो, तारक साहब को कितने लोग जानते हैं? वो भी पॉलिटिकल लीडर है, उनकी भी यूनियन के साथ भी लोग चल रहे हैं। तो क्या वो पॉलिटिकल लोग नहीं है? वो लीडर पॉलिटिकल लीडर जो लोग की आवाज वहां पे उठा रहे हैं। तो क्या 5 साल के बाद फिर यही लोग आपके पास लेके आएंगे, फिर लोगों को आप वोट देकर समय भेजोगे, फिर आप सौदा करेंगे? आप लोग यही चाहते हैं? हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ने का कोई शौक नहीं था, मुझे पता कि वैसा होना क्या है, लेकिन मैंने एक मैसेज किया कि जुल्म के खिलाफ आज अगर आप फांसी देंगे, हम इस तरीके से फैसला लेके क्या रहे हैं। हमने मैसेज जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया था, हमें कोई लड़ने का शौक नहीं था, हमें मैसेज दिया था, और कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। आज कुछ लोगों को बता रहे हैं कि तनवीर आएगी, तनवीर से साथ जुड़ोगे, ये होगा वो होगा। साथियों जब मैंने बनाई थी, मैं 1 साल का टाइम पूरे
उनसे मांगा था दिल से, मैं आज दूर से साथियों से मांग रहा हूँ, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ कि आप उन लोगों को बोलेंगे जैसे शिप है आज लड़ाई करना चाहते हैं, मैं यही से ऐलान करता हूँ और आप फोन लगे सारे लोग सुन रहे हैं, उनके साथ बैठने तैयार हूँ। लेकिन अगर लोग अगर बैठ के अगर घर में शादी है, अगर आप बुलाओगे नहीं, मैं दिन यहाँ आ सकता हूँ। अगर मुझे घूम में दावत मेरी हिम्मत घूम में आने की, अब ये दावत दी तो वहां पे आ गया। मुझे आज जम्मू से होते है अब इस तमाम लोग मार्च अंदर करेंगे और बोल एक प्लेटफॉर्म में सारे वोट जाओ। लेकिन यहाँ पे लड़ाई है, ये अलग किस्म की, हम उस पर बात यहाँ पे नहीं करेंगे। मेरे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तमाम जम्मू कश्मीर के जो जितने लीडरशिप है वो एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ 3 साल से लड़ाई लड़ने, मुझे सिर्फ 3 महीने का साथ दे दो। आप कितने महीने का साथ मांगा? 3 महीने का साथ मांगा हूँ और मैं कोशिश करूंगा। मैं 5 से बोलता हूँ कि 5 से आपको 3 दिन दिला दूंगा, हम झूठ नहीं बोलते, तो कभी बोला है, लेकिन 3 महीने के अंदर मिनी वेज जम्मू कश्मीर लागू करके काम दूंगा। नहीं तो अगर मिनी वेज नहीं मिला, इस सरकार को गिराने का काम करते हैं, जम्मू कश्मीर की सरकार को गिराएंगे। आप बोल देते हैं उसके लिए हम तमाम साथियों पार्टी का भी आज शुक्रिया करेंगे, चाहे वो बीजेपी है। बिना शक ने हमारे 10 सालों में सरकार कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें बात वहां पे उठाई और सीएम सबको कमेटी बनानी पड़ी। उससे पहले बना सकते नहीं, बात करें कमेटी, उन्हें छोड़ के थोड़ी कमेटी बनाई। हम इस वजह से तारक रहमान साहब का भी शुक्रिया करते हैं, मिनी बात की ये नहीं कि लोग 25-30 लाख खाली होनी चाहिए, हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हम सब शुक्रिया करेंगे। और हम वहीदुर रहमान परा जो एमएलए फरमाना है, उन्होंने जो एलई का बिल पेश किया हमारे लिए, और उनको बिल्कुल असेंबली में लाना था, लेकिन आज उन्होंने अपने बाकी पार्टी ड्रामा करने बिल्कुल इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। हम उनका भी शुक्रिया करते हैं। और मैं भी कहता हूं जो पार्टी के लोग इंटरनेट रखते हैं वो खाली माइक में बाकी नहीं बोले, हमें इनका दर्द है। अगर दर्द है तो 21 तारीख को बिलों को लेकर तमाम जम्मू पहुंचो और हमारे साथ बैठो, हिसाब को हमारा क्या करना, क्या फैसला करने वाले। मैं तमाम यहाँ से आप लोगों को दावत देता हूँ कि 21 तारीख को जम्मू में हमने महापंचायत बुलाई है और मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग जिस तरह से भूल पहले साथ किया, मुझे पूरे जम्मू कश्मीर से भरोसा है वो सब उनके ऊपर ईमानदार लोग हैं। आप बिकने वाले लोग नहीं हो, आप ईमानदार लोग हो। और मुझे यकीन है कि धूल से आज ऐलान करते हुए मुझे फख्र होता है। मैंने कश्मीर के अंदर बोला, मैं जम्मू के अंदर बोला कि धूल के दिलचस्प के लिए, यहाँ के नीटनेस के लिए, तो मैं जम्मू कश्मीर के लिए रेडी हूँ, लेकिन बिल्कुल धूल के अंदर के लिए अगर तंदूर से खून का कतरा लगेगा, हम देने के लिए तैयार हैं। और आपके साथ जो जुल्म होगा उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साथियों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं आपसे और लीडर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चाहते हैं कि का मसला हो, आप एक प्लेटफॉर्म लाइए। 21 साल का प्रोग्राम हमने दिया है, हमने सब पार्टी को वहां पर बैठ किया है। हमने बीजेपी वालों को बुलाया है, हमने कांग्रेस वालों को बुलाया है, हमने नेशनल वालों को बुलाया है, हमने पीडीपी वालों को बुलाया है, हमने पीसी को बुलाया है, हमने जितनी भी पार्टी सबको बुलाया है, जितने भी पार्टी डेलीगेट रहे जम्मू कश्मीर में सबको चिट्ठी लिखी दावत की है कि भैया सारे प्लेटफॉर्म पे सारी पार्टियां बोलती है मसला होना चाहिए, सारी बोलती है ना, वो हम आपके साथ, हम सारे नाम हम मसला करें ना, तुम ऐसे हम लोग आ जाओ सारे एक प्लेटफॉर्म पे। अगर बीजेपी बोलती है मसला हल होना चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है, कांग्रेस बोलती है, पीडीपी बोलती है, आप भी बोलते हैं, तो फाल्ट कहां पे है? बीमारी का थोड़ा पता है कि बीमारी जो है क्या, कैंसर है, टीबी है, बुखार है, थायराइड, मतलब लगे बीमारी का इलाज करना कहां से हमने यार। तो इसलिए हमें कन्वेंशन वहां पे बुलाइए, सब लीडर को बुलाया है। अब आता कौन कौन देखा जाएगा, उनको पूछेंगे खुदा के राह आए, जितने लीडर आएंगे वेलकम करेंगे, सबको हाथ डालेंगे, पार्टी के लोग आएंगे, सब लीडर को हाथ डालेंगे, हम नीचे बैठेंगे, कुर्सी पे बिठाएंगे, बोल के फैसला कर लोगों का आप क्या करना चाह रहे हो। पहले दिन हम जो है अपोजिशन वालों को बुलाएंगे, दूसरे दिन हम बुलाएंगे तो कुर्सी पे हुकुम में बैठेंगे कि आओ भाई बात करो। ये हम 5 साल बंदे लेके बोलेंगे, हमने सरकार में बात नहीं की, सरकार में बात करने बुला रही है, सरकार को आना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए। हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं जम्मू के अंदर, हम सरकार के पास जाएंगे और आपके सामने आकर बात रखी होगी। और दूसरी बात साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पॉलिटिक्स की बात होती है छोटी मुझे एक बात बोले खुदा कि हम सारे लोग ईमान वाले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ईमान हम लोगों को मरना है जाना है। जब यहाँ पे इलेक्शन होते हैं हर कोई साथी अपने लीडर के साथ चलता नहीं चलता है, चलता है छुप के चलता है, कोई पीडीपी वाले के साथ, कोई एनसी वाले के साथ, कोई कांग्रेस वाले के साथ, उसे गाड़ी भी लेता ही होगा। जो लीडर है साहब की बात ही करता हूँ, गाड़ी भी लेता होगा, थोड़े बहुत पैसे भी लेता होगा, वो जनाब मेरा को 15 वोट है, वो ये बोल गया 10 लाख गाड़ी ना है, और चल पूरी कंप्लेंट करते नहीं करते, सारे लोग करते नहीं करते। मैं सब लोगों की बात, कुछ लोग तो लीडरशिप है जो हमारे लोगों को बीच में आके बेचते हैं, नहीं बोलते। तो साथियों वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो छुप के छुआ मारते हैं कमर में आपकी, लेकिन तंदूर से रस्सी करके दिया, उनके खिलाफ लड़ा और मैंने किसी ने यूज नहीं किया। आज जो हाथ करके बोले तंदूर से बोला मेरी पार्टी की प्रोग्राम में तू वहां पे आ, मैंने नहीं बुलाया, मैंने उस के खिलाफ आवाज उठाई है। और हुकूमत तो तो हुकूमत की है ना, वो तो सरकार रहेगा ना, किस तरह की हुकूमत की उनकी, उस निजाम को हम ठीक करना चाहते हैं। और वक्त आएगा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप लोग खुद बोले तंदूर साहब आपने जो खाता 2014 में था वो सही था, इंसान को जवाब दिया था, आप लोग खुद बोलोगे 5 साल के बाद। लेकिन मेरे खुदा के वास्ते रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जो ये लोग जो जितना जो नेगेटिव फैला रहे हैं आपके बीच में आज, इनसे बचिए, क्योंकि इनसे होने वाला कुछ नहीं है। ये परेशान हो चुके हैं, अब यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे, इसलिए मेरे साथ रिक्वेस्ट है इकट्ठा हो जाओ, एक लड़ाई लड़ेंगे, हम एक बार और लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे यकीन है सबसे पहले अल्लाह की जात पे, जिसने वादा किया है रिज़्क़ देने वाला मैं, कोई आपको चीफ रिज़्क़ नहीं देगा, कोई अपना रिज़्क़ नहीं देगा, उसकी जात उससे आगे की पत्थर से नीचे जो कीड़ा है उसका रिज़्क़ देने की मैंने बात की है। और ये भी कहा है कि मतलब इज़्ज़ु मन तशा मतलब ज़िल्लु मन शा, मैं इज्जत और जिल्लत देने वाला मेरा रब है। ये बड़े लोग अभी देख रहे हैं, हम देखेंगे कमीशन गिरता है कि उठता है, आज तक हम के साथ चलेंगे, अगर गिर गया तो फिर हम घर में बैठेंगे। लेकिन उन बेवकूफ लीडर्स को लोगों को बताना चाहता हूं कि ये सारे फैसले रब के हाथ में है, कि वो जिल्लत दे वो इज्जत दे। मैंने कल भी रमजान के अंदर बोला कि दुआ करना मेरे हक में, या तंदूर से कोई नेकी किसी आपके बीच में है तो अल्लाह ताला मकसद उसको कामयाब करे, और कोई गलत नीयत लेके आया है अल्लाह ताला उसको यही खत्म कर दे। इससे बात इससे क्या भरोसा ईमानदार करने की जरूरत है। हां कुछ लोगों को परेशानी है, जिन लोगों के आप बिजनेस बंद होंगे, जिन लोगों की छोटी छोटी दुकानें खोली है वो बंद होंगी, उनको परेशानी 5 लोगों को है, वो बात करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग को इस मजलूम लड़ाई जो हमने लड़ी शुरू की है इसकी तैयारी करेंगे, इसके लोग जो है सारे तैयार हुए। तो इसलिए साथियों सोना आशा रातों हमें 4 पाई पे है, चाहे आप इधर से सो इधर से सो, पॉलिटिकल तो सारे लोग बंदे हो, या तो लोगों ने मान लिया कुछ छुपके है कुछ ऊपर है, लेकिन जुल्म के खिलाफ हमको पूरा लड़ाई की है। और आज कोई डिबेट इसके ऊपर करना चाहता है, मैं तमाम लीडरों के सामने बैठकर तैयार हूं कि मैं साबित कर दूंगा कि सबसे बड़ी पॉलिटिक्स आप लोगों ने की है, तंदूर से जो कुछ ऊपर के किया है। और इंशाल्लाह आगे लड़ाई में ऊपर होकर आपसे लड़ेंगे, क्योंकि
पहले भी वो 1000 से 9000 तक का सिलसिला हो, वो ऑनलाइन कराना हो, वो आज सरकार आपको मानती नहीं थी। ये कौन लोग हैं? 94 में जब बात हुई थी उदुरी राठौर साहब जो ऑनरेबल स्पीकर है, जब उनको पूछा गया कि कितने लोग आपके पास हैं, बोलते हमारे पास कुछ लोग क्या, ये कौन लोग हैं? ये कोई लोग ही नहीं है। और उसके बाद लड़ाई होनी शुरू की, इसी सरकार ने माना ये हमारे लोग हैं। आप ऑनलाइन किया, आपको जही से जो 500,000 रुपया वो नकदी चिटके पर देते थे, और आज आपको जो है आपने गवर्नमेंट से आपका खाता बनाया। हम इतना हमारा केस इतना मजबूत हुआ है, मेरी एडवोकेट से भी बात हुई है, अगर सरकार ने नहीं मानी हम मिनिमम एक्ट का केस कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम पेंडिंग सैलरी का केस कोर्ट में भी लड़ेंगे, हम सड़कों में भी लड़ाई लड़ेंगे, हमें जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली में भी जाकर लड़ाई पड़ी लड़ने की जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर पे जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो सेक्रेटरीट के बाहर भी ये तो 5000 बंदे की लेके हमें पुलिस रोकेगी, उस पुलिस का दम नहीं है। आप बंदूक में चला दो, आप टैंक चला दो। अगर जम्मू कश्मीर की सरकार यही चाहती है कि 3-4 लोगों 10 लोगों को शहीद होना होगा तो पहला लिस्ट में नाम तनवीर हुसैन का होगा। हम कोई अपने सीने पे खाएंगे, हम कमर पे नहीं खाएंगे, लेकिन आपको इंसाफ दिलाने के लिए हमारे क्या है। मेरे तमाम लोगों से इस लास्ट में ये ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप यकीन रखिए अल्लाह ताला के ऊपर और उसके रसूल के ऊपर, और इंशाल्लाह इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, इंसाफ आपके साथ होगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारे हाल में रहकर और यहाँ के हुक्मरानों को इतनी अकल बख्श कि वो हमारे हक में फैसला करे। अगर साथ में ऐसा नहीं होता है तो 1 मई को 21 मई को हमारा जम्मू प्रोग्राम है ये, उसके बाद 1 मई को बड़ा प्रोग्राम लेबर डे के ऊपर आएगा, और हम फिर मिनिमम एक्ट नहीं मांगेंगे, फिर हम पॉलिसी नहीं मांगेंगे, फिर हम रेगुलाइजेशन की वो नहीं मांगेंगे, फिर हम डिमांड होगी कि जम्मू कश्मीर की सरकार को हम गिरा देंगे। ये बात आपसे करता हूँ, अगर हमारे हक में होगी ऐसी सरकार को यहाँ पे दफन कर देंगे। ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में पैदा करते हैं। लेकिन पहले हम सरकार से बात करना चाहते हैं टेबल के ऊपर कि जितने भी आज तक मुआहदे हुए, जितने भी फैसले आज तक, वो कानून के फैसले हैं, वो कोई झगड़ा हुआ उसके फैसले हैं, या वो कोई बड़े गैरकानूनी फैसले हैं, जंगें हुई हैं, वो टेबल पे आके हल हुई है कि नहीं हुई है, वो बात से हल हुई है, वो मशवरे से हल हुई है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ टेबल पर बैठे, हमसे बात करे। अगर वो इससे मसला हल करना चाहती है तो हम सरकार का वेलकम करेंगे, हम सारे लोगों को बुला के दादिया से वोट लेके जाएंगे, उसका वेलकम करेंगे। लेकिन अगर नहीं किया तो सरकार को गिराने का काम भी आप लोग करेंगे, हम लोग करेंगे। मैं आप तमाम लोगों का, मीडिया का, तमाम लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सुबह से बैठे, आपने मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके काफी तादाद लोग पहुंचेंगे, लेकिन आपने जो इज्जत बख्शी, जो आपने मान दिया हम लोगों को, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ताला के सामने मैं जो है पूरे मुल्क जो आप लड़ाई को लड़ूंगा, और इंशाल्लाह अगला टूर जब भी होगा कुछ न कुछ लेके आएंगे, और यहाँ पे नहीं दगन आपके अंदर 2000 का प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है कि आप सारे लोग हमारे लिए दुआ करोगे, हमारे हक दुआ करोगे इस नेक्स्ट मकसद में। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो है वो राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बायोमेट्रिक जो बात कभी सामने की है वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में है, और मैंने बना बायोमेट्रिक निकाला है सेक्रेटरी से मांग। हमें पता है आपको क्या तो क्या किस साथ क्या परेशानी है, हम ऑलरेडी हमको बोलेगा तो वो आप बोलेंगे। वो ऑलरेडी बायोमेट्रिक का लेटर मैं वालू साहब को दे दिया है, और उनसे बात करेंगे लैपटॉप यहाँ के लिए पूरे जम्मू कश्मीर के 2000 लोग हैं, तो वो बात जब है परसों सेक्रेटरी से मीटिंग है, और इंशाल्लाह जब किसी को जमा होगा, जब आप थोड़ा अपनी मजबूती दिखाओगे चीफ सेक्रेटरी के पास भी बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे तो ताकत लोग एक हो तो बन जाते हैं खुशी से मुबीन। उनके थ्रू से क्या बात बनेगी। जब 500 रुपए उम्मीद नहीं थी कि हमें 9000 मिलेगा, तब 9000 दिया तो आप ये बायोमेट्रिक वाले कौन सा मसला है। ये छोटे मोटे छोड़ो, ये तनवीर हुसैन आपकी दुआ से ऐसे राइट हैंड करता है, लेकिन इकट्ठा हो जाओ, मुजाहिद हो जाओ, और इन पर हमला बोलेंगे इंशाल्लाह हम, और फिर प्यार से बात करेंगे और प्यार की बोली भी समझेंगे। हम दूसरा जो है वो चीज भी जानते हैं। तो बहरहाल मैं फिर एक बार तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको यकीन दिलाता हूँ कि आखिरी वक्त तक, आखिरी शादी तक इंसाफ जहां तक नहीं मिलेगा, ये जंग जो है जारी व सारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी दूर दूर से आए हुए हैं, और मैं सभी साथियों से गुजारिश करता हूँ कि वो 5 मिनट इधर ही बैठ के डिसाइड कर लें कि सब डिवीजन में पीएचई का प्रेसिडेंट कौन रखना है, और क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेसिडेंट बनेंगे, एक ऑल केजल यूनाइटेड फ्रंट का और एक बनेगा पीएचई का। इसलिए मैं तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ इस वक्त जितने भी साथी है यहाँ पे डिसाइड करने के बाद उन 4 बंदों का नाम